आप सुन रही हैं जरीन जी, जो चारू जी ने कहा कि ये रोड़ा लगाने डालने का, काम रोकने का, इस बिल को पास ही नहीं होने देना चाहते हैं आप। तो आपने उसके लिए क्या कहा? भाई मुसलमान महिलाओं को भी आरक्षण, अभी तक तो ओबीसी की बात थी, अब मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण दे दीजिए। सुचरिता जी, देखिए मैं सबसे पहले एक बात आपसे बताना चाहूंगी कि हमारी पार्टी को या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को महिला आरक्षण से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम सब इसके पक्ष में हैं, लेकिन जिस स्वरूप से इसको आना चाहिए था कि पहले जनगणना होनी चाहिए थी, फिर डिमिलिटाइजेशन होना चाहिए था, आफ्टर देन तभी तो आप कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप बांटेंगे, तभी तो आप महिलाओं को उसमें इंक्लूड करेंगे, उनकी सीटों को। आपने ये सब तो कुछ करा नहीं। और आप बात कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि एसटी एसटी को आप देंगे, तो आप वो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं एसटी एसटी महिलाओं के लिए। अच्छा, आप वो तो हमारे संविधान ने इन महिलाओं को पहले से हक दे रखा है। हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर ने ये संविधान में दे रखा है उनको ये अधिकार। और बात करी जाए अगर आधी आबादी की, सुचरिता जी, तो 60% महिलाएं आधी आबादी में जो है वो ओबीसी समाज में आती हैं, उसमें मुस्लिम महिलाएं भी आती हैं। तो अगर हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुस्लिम महिलाओं का नाम ले लिया, तो संसद के अंदर जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं वो मुस्लिम महिलाओं पे तंज करेंगे। मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे बड़ा मतलब बहुत तकलीफ हुई ये सुन करके कि हमारे गृह मंत्री, अगर हमारे आदरणीय राष्ट्रीय किस बात को सुनकर आपको तकलीफ हुई? मुस्लिम महिलाओं के हक की बात कर रहे हैं। नहीं, सुनिए नहीं, किस बात को सुनकर आपको तकलीफ हुई जरीन जी, मैं ये जानना चाहती हूँ। आप हमें इस बात पे मैं देखिए, गृह मंत्री जी ने क्या कहा कि आप सारी सीटें मुस्लिम महिलाओं को दे दीजिए। आप तंज कर रहे हैं मुस्लिम महिलाओं पर। नहीं मैम, आपने क्या उद्धार मैम ये चर्चा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये चर्चा जब विपक्ष जब इस बात को लेकर सवाल उठा रहा है कि भाई ओबीसी क्यों नहीं, ये आरक्षण क्यों पहले क्यों नहीं, आपको पता है प्रिंसिपल ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी का इस बात पर है कि अपनी पार्टी के अंदर ही पहले 33% क्यों नहीं दे देते। तो फिर तो ये कहना चाहिए कि उसमें भी दिक्कत है भाई। वो भी कह रहे हैं कि पार्टी में दीजिए ना, पहले अपनी पार्टी के अंदर टिकट देने में, टिकट जब आप बंटवारा करते हैं तब दे दीजिए 33%। अगर इस बात पर आपको आपत्ति है तो इस ऑब्जेक्शन पे भी होनी चाहिए। मेरी एक बात सुनिए, आप मेरी एक बात सुनिए। इतना समय आपने निकाल दिया, आपको अभी ये मुद्दा याद आया था? आपको अभी ये मुद्दा, जब 2-3 बड़े राज्यों में इतने बड़े चुनाव चल रहे हैं, तभी आपको ये मुद्दा याद आया? ये जो बीजेपी प्रोपेगेंडा चलाती, जो चुनावी रणनीति चलाती है, ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा, क्योंकि 2029 से पहले। तो मैम इस समय मुस्लिम आरक्षण की मांग करके इस बात को क्यों लटकाना? जाति जनगणना का सवाल करेंगे। इस समय महिला आरक्षण की बात, मुस्लिम महिला आरक्षण की बात कैसे हो गई? बात महिला आरक्षण की हो रही थी, उसमें मुस्लिम महिला की बात कहां से होने लग गई? फिर सिख महिलाएं भी बोलेंगी हमें भी दे दीजिए आरक्षण, तो गलत नहीं है? फिर गलत नहीं है? ओबीसी, फिर जैन महिलाएं भी कहेंगी हमें भी दे दीजिए आरक्षण। ओबीसी, देखिए ओबीसी महिलाओं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, गलत है क्या? फिर इसे सब रोक देते हैं और बोलते हैं पहले मुस्लिम महिलाओं को दीजिए, फिर जैन महिलाओं को दीजिए, फिर सिख महिलाओं को दीजिए, सब मांगेंगे और सबको देते हैं। फिर एक मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अभी प्रधानमंत्री जी का मैं पार्लियामेंट में उनका सुन रही थी, जो वो दे रहे थे भाषण, जो दे रहे थे, वो कह रहे थे बिल आने तो दीजिए, बिल आने तो दीजिए। अरे आपके पास इतना समय था, आप सही टाइम पे जनगणना कराकर, जाति जनगणना बनाकर और परसीमन कराकर आप ले आते सरकार। आप क्यों नहीं लेकर कर आए? आप तो सरकार में थे, आप ला रहे हैं, तो अब दिक्कत है। मुद्दा नहीं, मैं ये देखिए, शालिनी अली जी बैठी हुई है यहाँ पर। नहीं, आप प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आने तो दीजिए, तो आने दीजिए। अगर आएगा तो उसको आगे बढ़ाने से रोकने के लिए क्या इस तरह के दावपेच का इस्तेमाल होगा? हम सब जानते हैं संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। फिर शालिनी अली जी, क्यों आज संसद में ये बात उठाई गई कि भाई मुस्लिम महिलाओं को भी दे दीजिए? अभी तक तो ओबीसी महिलाओं का था और उस पर मैं वाजिब सवाल पूछ रही हूँ। उन्हें मिनट लगेगी। हाँ। संसद में ये बात जिसने उठाई है, हाँ। उसने और उनके परिवार की जो पॉलिटिक्स रही है और उनकी पार्टी की जो पॉलिटिक्स रही है, वो तुष्टीकरण के तौर पे मुसलमानों को वोट बैंक पॉलिसी के तौर पे इस्तेमाल करने का ही उनका काम रहा है शुरू से लेकर अंत तक। हम बात कर रहे हैं महिलाओं की। उनके जो पिताजी हैं, उन्होंने सालों पहले ये कहा था कि अगर संसद में बहनें आ जाएंगी, बाल कटी हुई बहनें अगर संसद में आ जाएंगी तो सीटियां बजेंगी। इज दिस द काइंड ऑफ लैंग्वेज यू टॉक अबाउट वुमेन?
अब आप बात आ जाइए कि अब जब रिजर्वेशन बिल पारित हो चुका है, उसको लागू करने के लिए अगर कोई डिस्कशन हो रही है तो उसमें आप अड़ंगा क्यों लगा रहे हैं? आपने सीधी सिंपल बात ये करनी चाहिए थी कि ठीक है, ये हमारे विषय है, ये हमारी प्रॉब्लम है, इनका सोल्यूशन बताइए, और उसी तरीके से सोल्यूशंस बताया गया है। आप कह रहे थे डीलिमिटेशन की बात बिल्कुल बिल्कुल क्लैरिटी से क्लियर हो गई है कि 50% सीट सारे राज्यों में बढ़ जाएंगी। कोई इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कांग्रेस कहती है ओबीसी एससी एसटी, समाजवादी पार्टी कहती है ओबीसी एससी एसटी। तो एक्सक्यूज मी, जब ये विमेन रिजर्वेशन बिल पहले ही कांग्रेस लेकर आया था, क्या उनके किसी भी बिल में कोई भी क्लॉज ओबीसी एससी एसटी के लिए कुछ भी लिखा गया था? क्या समाजवादी पार्टी ने उस टाइम पर भी ये बात डाली थी कि नहीं मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से करिए? मैं एक मुस्लिम महिला हूँ, मैं टीवी पे बैठी हूँ, मैं अपने देश में सुरक्षित हूँ, मैं कहती हूँ कि एक महिला को आप आगे बढ़ाने का मौका दीजिए। वो मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, ये सारी बातें दूर की हैं। हम बहनों को सिर्फ बसों में फ्री टिकट नहीं दे रहे हैं। हम बहनों को सिर्फ कुछ बहनों को ये नहीं दे रहे कि एक लैपटॉप दे दे या एक साइकिल दे दे। हम बहनों को संसद में आने का मौका दे रहे हैं, जहां पे उनके सोच विचार के हिसाब से हम लोग फैसले कर पाएंगे। हम अगर विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो उसमें हम बहनों को इंक्लूड कर रहे हैं। आप तो इंक्लूसिवनेस को छोड़ दीजिए, आप तो पहले ही एक्सक्लूड कर रहे हैं कि छोड़िए, जितनी सीटें हैं उसी में बहनें ले आइए। देखिए, मैं एक बार अपने दर्शकों को वो सुनवाना चाहती हूँ कि आज संसद में हुआ क्या था। जरा जल्दी से सुनते हैं कि कैसे अखिलेश यादव जी ने ये मुद्दा उठाया, उसके बाद गृह मंत्री जी ने उनको जवाब दिया। जरा सुनिए। अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आदि आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं क्या मुस्लिम महिला आदि आबादी में नहीं आती हैं? समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस बिल के अंदर जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसका सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप मुसलमानों के लिए आरक्षण की बात कहें। अब जरा एक बात पूछ लेती हूँ, क्या ये कोई आपत्तिजनक बात कही है उन्होंने? मैं एक बार सीमा जी के पास जाती हूँ। सीमा जी, क्या गृह मंत्री ने कोई आपत्तिजनक बात कही? क्या कहता है हमारा संविधान? क्या धर्म के आरक्षण पर? देखिए, अब जब ये बातें आती हैं तब ये कहा जाएगा कि ये बिल को रोकने, इस कानून को रोकने, इसे स्टॉल करने के लिए कई तरह की तरकीबें लगाने की कोशिश है, या वाकई वो चाहते हैं मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण मिल जाए? देखिए, हमारे में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, कहीं कोई प्रोविजन नहीं है।